ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। राजस्थान में आज भाजपा ने अपने सीएम के चेहरे का ऐलान कर दिया। उसके बाद से भाजपा हो या फिर पूरे राजनीतिक दल में घमासान मचा हुआ है। जी हां, एमपी में चौंकाया और उसके बाद राजस्थान में ये जो सस्पेंस गहराया था, अब इस थ्योरी पर पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि भाजपा ने राजस्थान में विधायकों के साथ गेम खेल दिया है। जी हां, भाजपा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो कर दिया है और सभी को हैरान भी कर दिया है। बता दें, राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा होंगे। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की रेस में खड़े सभी बड़े चेहरों का सुपड़ा बीजेपी ने खुद ही साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे खड़ी वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को एक बार के विधायक भजनलाल शर्मा ने पछाड़ दिया है। आपको बता दें, राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव का परिणाम तो 3 दिसंबर को ही आ गया था, लेकिन उसके बाद एक एक करके इन सभी राज्यों के सीएम के चेहरे का खुलासा भाजपा कर रही है। जी हां, भाजपा ने छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में और अब उसके बाद राजस्थान के सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया है। भाजपा ने 2024 लोकसभा की तैयारियां भी शुरू कर दी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक आदिवासी समुदाय के चेहरे को तैयार किया और उसके बाद विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, जिससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय को आसानी से लुभाया जा सके। इसके साथ ही भाजपा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान किया और वहां पर से एक नए चेहरे को मैदान में उतारा और सीएम की कमान सौंप दी। उसके बाद भाजपा एक बार फिर सबको चौंका दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उन सभी दिग्गजों को क्यों नहीं चुना गया जो इस रेस में कब से आगे खड़े हैं। उन सभी नेताओं का पार्टी में कोई अस्तित्व है या नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे जी और कांग्रेस से पवन गुप्ता जी। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे शो मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा विकास जी आपसे ही है। आज राजस्थान में भी सरकार बन गई है, वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ये जीत का श्रेय किसको जाता है? सीएम शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने जी जान लगा के मेहनत की, लाडली बहन योजना लेकर के आए, जिसके नाम पर मध्य प्रदेश जीती भाजपा, या फिर पीएम मोदी को? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार थी, जिसने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से जुझारू राज्य बनाया और जुझारू राज्य से एक ऐसा प्रगतिशील राज्य बनाया जिसकी चर्चा आज पूरे देश में होती है। आप मध्य प्रदेश का वो काला इतिहास याद करिए, जब चंबल से लेकर के तमाम तरीके के मध्य प्रदेश को लेकर के भ्रांतियां प्रचलित थी और ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश जंगल राज के लिए जाना जाता था। और उसी मध्य प्रदेश में जब पहली बार कमल खिला और उसके बाद से जो मध्य प्रदेश ने कमल के साथ अटूट रिश्ता बनाया, कहीं ना कहीं लोकल में शिवराज सिंह चौहान जी ने उस विश्वास को गाढ़ा किया और देश में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, तो मध्य प्रदेश और माननीय मोदी जी की सरकार ने डबल इंजन के साथ जो मध्य प्रदेश में काम किया वो अभूतपूर्व अविस्मरणीय है। चाहे केन बेतवा नदी को लिंक जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना हो, जिससे जल को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण काम हुए, तो मुझे लगता है इन सबका लाभ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला और बड़े बड़े अच्छे दावे करने वाले लोग धराशायी हो गए और लौट के बुद्धू घर को आई वाली कहावत चरितार्थ करते हुए कांग्रेस विकास जी यही सवाल सेम है। विकास जी, सवाल सेम है। आप भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे जो है वो धराशायी हो गए, लेकिन भाजपा के वो सारे बड़े चेहरे भी धराशायी हो गए जो इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहे थे और सबसे आगे खड़े भी थे। अगर हम बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान की ही, जिन्होंने मध्य प्रदेश को इतना आगे विकसित किया, आप खुद ही कह रहे हैं इतना आगे विकास किया गया वहां पर। मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, पहले गुंडा राज्य कहा जाता था, तो अब ये सारे जब विकास हुए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इतना काम किया, फिर भी उनको कमान नहीं सौंपी गई, ना ही कोई और पद दिया गया है पार्टी में। देखिए, ये नेतृत्व तय करेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। जब 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को सामने रखने वाले कौन लोग थे? वो लोग जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी में दशकों सेवा की और पार्टी को इस स्थान पर पहुंचाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है आप? चाहे हमारा प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारा मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे हमारे विधायक हो, और चाहे हमारा बूथ अध्यक्ष हो, चाहे हमारा जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सबसे पहले अगर कुछ है तो वो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता होने के नाते नेतृत्व का जो निर्णय होता है, जो संगठन का निर्णय होता है,
वही सर्वोपरि होता है। और शायद इसका जीता जागता उदाहरण आज भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है। ये हिम्मत है किसी और दल में? आप बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है किसी राज्य के पूरे मंत्रिमंडल को आप बर्खास्त कर दीजिए और किसी ने चू तक नहीं कही? गुजरात हमारा इस बात का उदाहरण है कि आपने खुद ही कह दिया विकास जी, आपने खुद ही कह दिया। पवन जी, हमारा सवाल यही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अपनों से लड़ना यानी मरना, मरना बेहतर है अपनों से लड़ने से ज्यादा। तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? सीएम शिवराज सिंह चौहान के अंदर कुछ ना कुछ तो खटक रहा होगा, क्योंकि ये जो चेहरा आया नया मोहन यादव का, ये किसी ने नहीं सोचा था, ना ही जनता ने एक बार सोचा, ना ही इनके नाम पर वोट मिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भाजपा मध्य प्रदेश में जीत हासिल करती है, उसके बाद सीधे दरकिनार कर दिया जाता है इनको। देखिए, ऐसा है जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल है कि किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसको विधायक दल का नेता चुन रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और इसमें हमको कांग्रेस के नाते कुछ बोलना नहीं है, मगर अगर देश के व्यक्ति के नाते, एक हमारे देश के नागरिक के नाते अगर हम लोग इसका आकलन करेंगे तो इन्होंने तीनों राज्यों में इन्होंने नए लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। अनुभव का भी बड़ा महत्व होता है जीवन में हर जगह। आज अगर एक सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हो और चाहे वो ट्रेनिंग लेके आया और सब कुछ करके अपॉइंट हो जाए किसी थाने में, उसके बाद उसको एकदम से जिले का चार्ज दे दिया जाए, उसको एसएसपी बना दिया जाए, तो कितना काम करेगा नहीं करेगा। राजनीति में अनुभव होके मजे हुए जो नेता होते हैं वही देश को नेतृत्व देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाने काम करते हैं। पवन जी, यही सवाल है, इतने पुराने नेताओं को पीछे हटा दिया गया। मोदी जी की जो शैली है वो ये है कि उन्होंने ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के लीडर्स को बिल्कुल साफ कर दिया, सी कैटेगरी के लीडर्स को सामने लाके खड़ा कर दिया, और ये डिक्टेटरशिप की परिचायक है। ये इन्होंने दर्शा दिया कि मैं जो चाहूंगा करूंगा, मैं जिसको चाहूं बनाऊंगा। और जितने लीडर जो 40 साल और 30 साल और 20 साल से ये राजनीति में लगे काम कर रहे हैं और प्रदेश या उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको उन्होंने किनारे करके अपनी हैसियत भी बता दी कि मैं जो चाहूंगा मैं कर सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से चलेगी। ये सब इनके इंटरनल है, इसमें कहने का जो तो पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दिया, जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया, और जिस तरह आज उन्होंने राजस्थान में भी पहली बार के विधायक को जिस तरह मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये अनुभव लेना बहुत जरूरी होता है। अनुभव के बगैर इतने बड़े पद पे किसी को बैठा देना वो किसी भी राज्य के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। विकास जी, हमारा सवाल भी यही है, नए चेहरे को मैदान में उतारा, नए चेहरे को कमान सौंपी, ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं तो ये ठीक किया है, लेकिन क्या उन पुराने चेहरों में इतना दम नहीं था, या फिर उन पर उतारा नई पार्टी के चेहरे को कमान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और हमारा संगठन ही हमारा परिवार है, और जो परिवार तय कर देता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, और वो हमारे यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति पार्टी के आदेश को सर्वोपरि मानता है। ये आप भी स्वीकार करती हैं। दूसरी चीज, मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता भ्रमित हो रहे हैं। आप एक चीज में इसमें अच्छी चीज ये देखने का प्रयास करिए, यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो हम ना जात देखेंगे, ना पात देखेंगे, ना आपका परिवार देखेंगे, और हम आपको शीर्ष पर बैठाने की पूरी जिम्मेदारी, अगर किसी पार्टी में कार्यकर्ता को पूरा सम्मान मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता के साथी कह रहे थे, कितना अनुभव था राहुल गांधी जी को जब आपने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था? बता दीजिए मुझे कितना अनुभव था। उसी कारण मैं देना चाहता हूँ, मैं उसी कारण देना चाहता हूँ। सुन लीजिए 2012 इसी बार के सांसद में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जब कहा गया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे, उन्होंने कहा नहीं, जब भी अनुभव लेना उसके बाद बनाएंगे। जब पहली बार के सांसद थे राहुल गांधी, और उनको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया 2012 में, इसलिए कि इनको अनुभव लेने दीजिए, अनुभव के बाद बनाएंगे। बड़े राज्य के रूप में आज विकसित कर दिया। आज गुजरात है, आपका दल है, हम किसी को बनाइए, हमें उसको जरूरत नहीं है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनके अनुभव को लेकर भी उनको मारा जैसे डिक्टेटरशिप की जा रही है, तो पूरा देश बने, तो कितना पूरा देश दिख रहा है। वहाँ पे आपने रमन सिंह की शिवराज सिंह को हटाया, यहाँ पे आपने क्या नाम इसको हटा दिया, नहीं होता है।
नहीं होता, ये योगी मोदी जी ने राजे को नहीं चुना गया। विकास जी, वसुंधरा राजे इतनी मंझी हुई खिलाड़ी है, इतने पुराने टाइम से, इतने पुराने टाइम से राजनीति में भी हैं, उनको नहीं चुना गया, ना ही उनकी किसी और को चुना गया, किरोड़ी लाल मीणा को चुना गया या फिर दिया कुमारी। इन सभी चेहरे से जनता भी परिचित थी और ये सारे पुराने ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से इस कमान को संभाल सकते हैं। लेकिन एक बार के विधायक रहे इंसान पर इतना भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना भरोसा दिखाना क्या सच में सफल हो पाएगा? और क्या वसुंधरा राजे को कमान ना सौंपना ये कहीं से ज्यादती नहीं हो रही है? देखिए, मैं फिर कहूंगा आपसे सोनाली जी, बहुत तय मान लीजिए, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के संगठन का निर्णय है और पार्टी सर्वोपरि होती है एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए। दूसरी चीज, क्या आपको याद होगा कि देश जब सन 2000 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तो ना ही वो विधायक थे, ना ही वो कहीं से जनप्रतिनिधि थे, लेकिन गुजरात में उन्होंने काम कर करके दिया और गुजरात के ही समझिए आज पूरे देश के सबसे चहेते और सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी। क्या ये स्वीकार करने वाली बात नहीं है? लेकिन अगर आप कांग्रेस के नजरिए से देखेंगे तो इसमें आपको दूसरी चीज नजर आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के नजरिए से देखिए और एक कार्यकर्ता के नजरिए से देखिए तो आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है कि जिसमें नीचे के पायदान पे खड़ा हुआ प्रतिभावान कार्यकर्ता ये सपना देख सकता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो सकता है। ये सपना केवल भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता देख सकता है। ये बड़ी ताकत है आज भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। माननीय योगी के साथ, माननीय योगी पहली बार मुख्यमंत्री बनाइए ना, उसको मंत्री बना के पद दीजिए, उसको मौका दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने माननीय योगी जी को कमान और योगी जी ने कुशल नेतृत्व के बल पर दोबारा इसमें 40 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोबारा लौट करके आई। चुनाव नए लोगों का नहीं है, ये चुनाव बड़े नेताओं को किनारे करने का है। ये चुनाव है, लेकिन इनसे अच्छा होगा, अच्छे काम करे बोलो, उसके लिए जिनके कर देंगे। आप ये चुनाव जाएगा, ये बड़े किनारे करने का हुआ है। उनकी विकास जी और पवन जी उसको किनारे लगा दिया। विकास जी और पवन जी, नए वाले तीनों आए हैं, इन्होंने पार्टी को बहुत कुछ दिया। जो तीनों सीनियर हटाए गए, रमन सिंह और वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह, इन्होंने कुछ नहीं दिया पार्टी को। इनकी मेहनत नहीं है, इन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया। चुनाव जीतने में इनका रोल नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? डिक्टेटरशिप है, ठीक है भाई, आपके इंटरनल है, आपने क्या बनाया डिक्टेटरशिप के ऊपर कि जिनके यहाँ शशि थरूर अगर नामांकन फाइल कर देते हैं तो पूरी कांग्रेस उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर देना। जिन्होंने जीवन लगा दिया उनके ऊपर एक करके निपटा देना, ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे किसी दल में नहीं है। ठीक है विकास जी और पवन जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद हुसैन भी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, हम उनसे पूछ लेते हैं और जनता जो वहां पर मौजूद है कि उनसे भी ये बात पूछ लेते हैं कि आखिर जनता को कौन सा चेहरा ज्यादा पसंद था सीएम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावा करती है कि वो जनता के हित के लिए काम करती है और जो जनता को अच्छा लगता है वो ही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अब हम सीधे जनता से पूछते हैं कि क्या उनको सीएम के चेहरे में मोहन यादव पसंद है या फिर जो लाडली बहन योजना लेकर के आए, जिन्होंने इतना सब कुछ मध्य प्रदेश का विकास किया, काम किया, सीएम शिवराज को कोई कमान नहीं सौंपी गई, ना ही कोई पद दिया गया, तो उनको कौन पसंद है? हम सबसे पहला सवाल अपने हमारे संवाददाता जावेद हुसैन जी, आपने सवाल सुन लिया? जी बिल्कुल जी जावेद जी, जी आपका सवाल मैं सुन चुका हूँ। जैसा कि कल मध्य प्रदेश के अंदर मोहन जी यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, बड़े बड़े जो लीडरशिप थी, जो नेता थे, जिसमें शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह जी तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जी और भी बड़े लीडर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग थे, वो लोग सब रखे रह गए, धरे रह गए। और पांचवी छठी पंक्ति में जो बैठे हुए थे डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि प्रदेश में उनको इस प्रकार की, मध्य प्रदेश में उनको कमान सौंप दी जाएगी। वहीं आज जो एक बयान सामने आया है, जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान का, उनसे जब पूछा गया हमारे मीडिया के साथियों द्वारा कि आप केंद्र में जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं क्यों जाऊं, कहीं और जाने से
बेहतर है, मैं मरना पसंद करूंगा। हमारे साथ कुछ साथी भी लोग यहाँ पर पीछे है जो पब्लिक है, हम उनसे जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जीत के अंदर 163 जो एमएलए आए हैं विधानसभा में, जो बम्पर जीत हुई है, कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना पिछले 3 सालों के, पिछले 5 सालों के जो उसमें रहा, लाडली बहना योजना का बड़ा कैंपिंग रहा, जिसकी वजह से 109 सीटें जो 2018 के चुनाव में आई थी, वहां से 163 सीटों का सफर बम्पर जीत तय करी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करी है, उनके चेहरे पे करी है। गारंटी जो शब्द था वो 3 राज्यों में उसका फैक्टर चला है। अब हमको यहाँ ये भी समझना होगा जावेद जी, वहाँ पे लोग मौजूद हैं, दिखाया है। जावेद जी, वहां पर आपके आसपास जो लोग मौजूद है, जो जनता मौजूद है, उनसे पूछिए कि उन्होंने किसके नाम पर मतदान किया है मध्य प्रदेश में, सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम पर या फिर किसी और के नाम पर ये मतदान किया गया है। क्योंकि जो बाद में निकल करके आया, भाजपा ने जो ये टर्म कार्ड खेला, ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था सबके लिए। जी जावेद जी। हेलो जी जावेद जी, बताइए। हमारे साथ यहाँ पर पब्लिक मौजूद है। लाडली बहना योजना के कैंपेनिंग पे चुनाव लड़ा गया। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, मामा शिवराज को फिर से रिटेक नहीं किया गया। क्या कहना चाहिए आप? निर्णय लिया गया होगा और उसका निर्णय लिया, उसको ऐसा लग रहा है कि 2024 की जो तैयारी है उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। एक जो समीकरण हम देख पा रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, वापस ओबीसी वर्ग को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और छत्तीसगढ़ के अंदर एससी वर्ग को साधने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्योंकि राजस्थान में आज ब्राह्मण से मुख्यमंत्री बनाया गया, भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपी गई है। तो ये एक बड़ा कैंपेनिंग है जो देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य को किस तरफ देख रही है भाजपा। जो अभी जो लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, ये जातिगत आधार पर नहीं होने वाला है। ये जो यहाँ पर जो है, जो नेता सत्ताओं में जो सही कार्यकर्ता लोगों के यहाँ पर उनको काम करना पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा, जब हमारे मीडिया के साथियों ने पूछा क्या आप केंद्र का रुख करेंगे, क्या आप दिल्ली का रुख करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों कहाँ जाऊं, उससे बेहतर है कि मैं मरना पसंद करूंगा। तो कहीं ना कहीं एक लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना बड़ी योजना थी। 109 सीटें आई थी, जहां पर 2018 में चुनाव होने कमलनाथ की बजाय मेहनत फील्ड के ऊपर देखने को इतनी ज्यादा उन्होंने सभाएं की है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हवाई बड़ा बदल किया गया। क्या देखते हैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में? शिवराज सिंह जी चौहान को अगर सत्ता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उनके बारे में संगठन ने कहीं सोचा होगा। इसीलिए ऐसा लगता है, वास्तव में आपके लिए बात भी सही है कि लाडली बहना को ध्यान में रखते हुए ये इस प्रकार अब 107 सीटें मिली है। और भी लोग हैं जावेद जी आपके पास, एक सवाल और भी पूछिए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोई भी कमान नहीं दी गई है, कोई सीएम के लिए नहीं चुना गया है। मध्य प्रदेश की जनता की आखिर क्या राय है इस मुद्दे पर? तो अभी आपने सारा कन्वर्सेशन सुना, विकास जी और पवन जी, आप दोनों ने ही सुना। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम पर विकास जी, मोदी की गारंटी एक अलग चीज है, मोदी की गारंटी पर तो मिला ही, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा कमान सौंपी गई थी मध्य प्रदेश में, वो थी सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास। उन्होंने लाडली बहन योजना लाई, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जो है भाजपा जीत पाई दोबारा से, जहां पर पहले से ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लाडली बहन योजना के दम पर भाजपा जीत पाई। और उसके बाद ये कहां तक सही है कि भाजपा के बड़े चेहरों तक को बोलने तक का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं। वो अपना मुंह खोल करके ये तक नहीं बोलते कि उनको कोई कमान सौंपी गई है कि नहीं सौंपी गई है, और उसके बाद वो चुपचाप ये सारी चीजें स्वीकार करते रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया, इसके पीछे भी बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं और बहुत सारे अनुमान भी लोग लगा रहे हैं, जनता लगा रही है। अभी अभी आपने सुना। देखिए, सारे अनुमान टीके पड़ जाएंगे। दूसरी चीज, जहां तक लाडली बहना की बात है, तो लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान जी ने फुटप्रिंट छोड़े हैं एमपी के अंदर, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो उन्हें आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवराज सिंह जी के मार्गदर्शन में ही आगे काम करेंगे, इसमें कोई
इफ एंड बट की बात ही नहीं है। आप दूसरी चीज समझने का प्रयास नहीं कर रही हैं सोनाली जी। सोनाली जी, आप कब तक चीजों को एक सिस्टम होता है, हर पार्टी का काम करने का तरीका है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते हो कि जिनके यहाँ अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अगर उनके नेता नामांकन कर देते हैं शीर्ष नेतृत्व एक परिवार की इच्छा के विपरीत जाकर के, तो पूरी पार्टी ने उन्हें 6 महीने तक हाशिए पे कर दिया, उन्हें पूछा तक नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा के विपरीत चले गए। भारतीय जनता पार्टी में पूर्णतः रूप से आजादी है, आप अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं, शायद इसीलिए। लेकिन ये आजादी कैसी है विकास जी, ये आजादी कैसी है? सीएम शिवराज सिंह चौहान कल कुछ नहीं बोलते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसके अलावा उन्हें कोई पद नहीं दिया गया, लेकिन आज उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया और वो इतना तक कह दिया कि अपनों से लड़ने से अच्छा है कि मर जाना बेहतर है। तो मर जाना बेहतर है, इससे ज्यादा क्या ही बोल सकता है कोई? सोनाली जी, इसे आप भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन समझिए। ये भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं शिवराज जी, जो कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के सोचिए वो शिवराज सिंह जी के पैर के धोमन के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। ऐसे कार्यकर्ता है शिवराज जी, और आप उनकी चीजों को गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। पहली चीज ये समझिए कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये शिवराज जनता यही समझ रही है विकास जी, जनता यही समझ रही है, क्योंकि जनता के सामने ये एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। पूरा देश देख रहा है कि आप जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, अपनी पार्टी को बहुत कुछ दिया, पार्टी में आपके है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं, इस समय कोई डिसीजन है ही नहीं। ये डिसीजन सिर्फ एक व्यक्ति का है, वो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप से चला रहे हैं और राजनीति की उस पार्ट पे रास्ते पे चल रहे हैं जहां पे नंबर 1 और 2 कैटेगरी के लीडर्स को हटा के सी और डी कैटेगरी के लोगों को लाया जाए, जिससे कि उनको कभी भी उनसे कोई दिक्कत ना हो, कभी उनसे कोई किसी तरह का ये काम करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं डिक्टेटरशिप के नाते। आप ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के निर्णय, ये निर्णय है नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप में पार्टी चला रहे हैं। हो रही है इस निर्णय के बाद प्रधानमंत्री है, उनका सम्मान इसके साथ, मगर ये डिक्टेटरशिप से पार्टी चलाना ये संदेश दे रहा पूरे देश को कि आप जिन्हें इसका मतलब आप जितने बड़े नेता कमल सिंह है, शिवराज सिंह है, वसुंधरा राजे है, लाल तोमर है, और हेलो जितने बड़े नेता है इनके किए गए कारणों को आप नकार रहे हैं। आप कह रहे हैं काम इन्हीं है, जिनको आपने बनाया इन्हीं ने काम किया, आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं। इनके किए गए कार्यों को बिल्कुल नकार रहे हैं। मखौल बनाना बड़े नेताओं का, ये बेइज्जती अपमान है बड़े नेताओं की। आप वैसी बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? एक कैटेगरी के नेता कर रहे हैं, आप उसमें भी कह रहे हैं कि जमीन के नेता को, अरे भाई दीजिए जमीन के नेता को आगे बढ़ाइए, कौन मना करता है? आपकी पार्टी करिए, मगर इस तरह से बड़े नेताओं को जिनका जीवन लग गया है, जिन्होंने बहुत कुछ दिया प्रदेश को देश को, उनको आप किनारे लगा रहे, अच्छा नहीं है। आप सब जगह ऐसा ही कर रहे हैं। सवाल यही है सवाल विपक्ष का भी और जनता का भी। सबको को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बड़े नेताओं को किए गए कार्यों को जो कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। आप कांग्रेस की तुलना पे आप तो कांग्रेस से तुलना कर ही नहीं सकते। कांग्रेस से तो पिछले 34 वर्षों में कांग्रेस के गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जबकि 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और वहां का प्रधानमंत्री कोई गांधी परिवार से नहीं हुआ। उस परिवार से आप कहां तुलना करेंगे? ये सोनिया गांधी ने 2 बार प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकरा दिया, उस सोनिया गांधी के त्याग की तुलना आप किससे करेंगे? आपके नरेंद्र मोदी जी से करेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी की तुलना कर रहे हैं उससे। कहां कांग्रेस पार्टी का आपकी बच्चा भारतीय जनता पार्टी के निर्णय दोनों बिल्कुल देश के प्रति लेके जा रहे हैं, देखने की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी है, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी भरसक अवसर मुहैया कराते हैं। हम गुलाम बनकर कार्यकर्ता को नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता संभाव से काम करता है, चाहे केंद्रीय स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो। यह केवल आपको भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगा। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से इस विषय का बात करने की, आज के डेट में सब गुलाम की तरह है। भारतीय जनता पार्टी में आज जितने भी नेता हैं सब गुलाम की तरह हैं और सब गुलामी की तरह काम कर रहे हैं। कोई भी किसी का किसी को भी स्वतंत्रता नहीं है।
ये कांग्रेस पार्टी है जहां पे लीडर कुछ भी बोल देता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप कैसे गुलामी में जी रहे हैं? किसी की हिम्मत नहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप कह सके, किसी की हिम्मत की आलोचना कर सके। आपकी पार्टी डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं बची, डिक्टेटरशिप हो गई है। आप तुलना कर रहे हैं कांग्रेस से। सोनिया गांधी ने त्याग में की तुलना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनना, इससे बड़ा कोई जीवन की किसी लालसा नहीं हो सकती। उसको ठुकरा दिया जिसने, उससे आप तुलना करो, उस पर बात है। विकास जी, एक सवाल ये भी है कि जो नेता, जो विधायक अपने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने भरोसा दिखाया, उसके बाद जो बीजेपी के अपने ही नेता हैं, अपने ही कार्यकर्ता हैं, उनके साथ अगर पार्टी में ऐसा हो रहा है तो विपक्ष से जो लोग आए हैं वो कैसे भरोसा करेंगे? क्योंकि ना ही पार्टी के किसी भी बड़े चेहरे को कोई कमान सौंपी गई, ना ही उनको कोई जिम्मेदारी दी गई, उनको सीधे दरकिनार कर दिया गया। तो जो बाकी के नेता कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सवाल यही है कि वो कैसे भरोसा करेंगे अब, और वो क्या करेंगे आखिर? बिल्कुल सोनाली जी, अब धैर्य के साथ मेरा जवाब सुनिए जी। मुझे लगता है आप एक टीवी चैनल पे एंकर हैं जी, और कभी आपकी भी ये चेष्टा होती होगी कि मैं चीफ एडिटर बनूं जी। आपकी भी ये चेष्टा होती होगी कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आगे जाकर के अपना खुद का टीवी चैनल भी चलाऊं, जी, टीवी की चीफ एंकर बनूं। ये चेष्टा हर कार्यकर्ता की होती है और मुझे लगता है उसका सम्मान करना हर टीवी चैनल का, वैसे ही हर राजनीतिक दल का ये प्रथम कर्तव्य है कि अगर हमारे नेतृत्व में नीचे स्तर पर क्षमताएं हैं तो हम नीचे से भी उठा करके लेके आए। आखिर कार्यकर्ता को देते ये एग्जाम्पल तो विकास जी आपने दे दिया, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि हमसे पहले जो चीफ एडिटर होगा उसका क्या करेंगे आप? मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। अगर नीचे वाले में क्षमता है उसको उठा के ऊपर उसको ले जाना चाहिए, मगर ऊपर जो क्षमतावान व्यक्ति हैं उनको किनारे लगाने का कौन सी नीति है भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ, नीचे वालों को उठाइए, ले जाइए उनकी क्षमता के साथ। आपने खुद कहा, ये एग्जाम्पल हमने नहीं दिया, विकास जी ये एग्जाम्पल आपने दिया है। क्षमता है उन सभी नेताओं को किनारे लगा के राजनीति करना कौन सी है? एक कैटेगरी के जितने लीडर्स हैं सबको किनारे कर दिया गया। इन्होंने लेकर पहले राष्ट्रीय स्तर पे किया, उसके बाद प्रांतीय स्तर पे करने का काम शुरू कर दिया। ये कौन सा, मैं कहा कह रहा हूं कि अब नीचे वाले को ना उठाइए। मैं आपकी बात से सहमत हूं विकास जी, नीचे वालों की क्षमताओं को प्रयोग करना चाहिए, पूरा उनका प्रयोग लेना चाहिए। मगर बड़े लीडर का अगर ये सलोनी जी एडिटर बनना चाहते हैं बने, मगर एडिटर जो ऑलरेडी उपयोगी है और जो अच्छा काम कर रहा है उसको तुम किनारे कर दो। ये कहां से उसका कहीं से मापदंड हो जाता है? मैं खुद आपसे प्रश्न कर रहा हूं। मैं आपकी बात का कहता हूं, आपने उठाया, नीचे वालों को ले आए, तो ज्ञान नहीं, अनुभव, कोई बात नहीं, हमारा मन है बनाने का, बना दिया आपने। आपकी पार्टी, आपका दल है, आपकी सरकार बननी है, आपका बहुमत है, आप बनाइए। मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो बड़े लीडर जो क्षमतावान थे, जिनका जीवन समर्पित था, 40 साल से सेवाएं दी और कई बार मुख्यमंत्री रहे, आपने उनको किनारे कर दिया? उसका क्या आधार है आपके पास? सिर्फ यही आधार है कि आप डिक्टेटरशिप में पार्टी चला रहे हैं, कोई बड़ा लीडर आसपास ना रहे जिससे कभी आपको संकट हो। बस ये आपकी रणनीति है। आप राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। अरे मोदी जी हमारे नेता है भाई, आपको डर किस बात का कांग्रेस पार्टी को? मुझे लगता है जितना वसुंधरा जी को पीड़ा नहीं है, जितना शिवराज जी को पीड़ा नहीं है, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। ये है, इसका मतलब हमारा निर्णय बिल्कुल सही है, हमारी पार्टी का निर्णय बिल्कुल सही है। कांग्रेस ये देख रही है कि उसकी भविष्य की राजनीति अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जनता ने नकार दिया। नरेंद्र मोदी जी का निर्णय सही है, ये पार्टी का निर्णय नहीं है, ये एक डिक्टेटर व्यक्ति का निर्णय है। जो बड़े नेता जिनका समर्पण है पूरा, क्षमताएं, जिनको ज्ञान है और जिनके ज्ञान का फायदा प्रदेश को मिल सकता है, उनको इसलिए किनारे लगा देना कि कैटेगरी बी कैटेगरी के लिए लीडर हमारे करीब ना रहे। ये है इनकी वर्किंग। लेकिन अगर यहीं पे विकास जी, एक सवाल ये भी है कि अगर यहीं पे हम बात कर ले बाबा बालक नाथ की, तो उन्होंने कहा कि उनको पहले सीखने की जरूरत है, जबकि वो इतने पुराने टाइम से है। उन्होंने ये बयान दिया कि उन्हें पहले सीखने की जरूरत है। वो इस रेस में नहीं खड़े कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है या नहीं बनना है, उन्हें पहले सीखना है। वो इतने पुराने टाइम से है, उन्होंने सीखने की बात कर दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक बार के विधायक रहे इंसान पर अपना पूरा भरोसा दिखाया, इतने बड़े राज्य को सौंप दिया है। पुराने जितने भी चेहरे थे, जितने भी बड़े नेता हैं, जिन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, उनको दरकिनार करना, जनता इस पर सवाल तो उठाएगी ही और साथ ही विपक्ष भी निशाना साधेगा। विकास जी,
देखिए सोनाली जी, जी बहुत धैर्य के साथ सुनिए, हम आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। जी जब सन 2000 में नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो कितना अनुभव था माननीय मोदी जी को जी, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मठता से ये सिद्ध कर करके दिखाया है ना। अब कांग्रेस पार्टी के चश्मे से आप अगर देखेंगे माननीय योगी जी को कितना अनुभव था, बताइए आप। योगी जी ने अपनी कर्मठता से, अपने कौशल से ये सिद्ध कर करके दिखाया है ना। और नागरिक का चश्मा है। मैंने पहले कह दिया कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं, आप अपनी पार्टी क्या ले लेते हैं। थोड़ी देर चुप हो जाए। पवन जी विकास जी की बातों को सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जी विकास जी। और पवन जी से तो मेरा सीधा सवाल था और डर के मारे विचारों ने जवाब नहीं दिया। ये पीपीपी मॉडल की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, सड़क चलती प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, बैट्समैन कांग्रेस पार्टी। इनसे मैंने पूछा था कि श्रीमती सोनिया गांधी किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष था उनके पास, जरा बता दीजिए, जरा पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज, अरे सर आप पवन जी आप बीच में बोलिए, मैं भी बीच में बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, डिबेट खराब हो जाएगी, डिबेट खराब हो जाएगी। भाई सोनाली जी इनसे कहिए, सुने विकास जी की बातें सुन लीजिए पवन जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हाँ सुनाइए, जी पूछिए, बताइए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, मैंने फिर कहा आपसे, ये पीपीपी मॉडल की पार्टी है, ये इनकी परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, तो इनसे आप इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते। और एक बात समझ लीजिए, जितना दर्द आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी के पेट में नहीं हो रहा है, उससे कई ज्यादा दर्द कांग्रेस नेताओं के पेट में हो रहा है। अरे सर, इट मीन हमारा फैसला बिल्कुल ठीक है, हमारे नेतृत्व का फैसला बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज, आप स्वीकार कर लेंगे, आप स्वीकार करें ना करें, ये आपका अपना आउटलुक हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब है, अभी उन्हें कमान मिली है और आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने ऐसे मुख्यमंत्री दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, ऐसे दो मुख्यमंत्रियों के आपके सामने उदाहरण है। आप देख लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा हमने दिए, हमने आप पुष्कर सिंह धामी, आप उदाहरण देखिए ना कि कैसे कर। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि हम नीचे से कैपेबल कार्यकर्ता को उठा करके लाते हैं। अब इन्हें थोड़ी ना पता है कि वो कार्यकर्ता हमारा कितना कैपेबल है कि जिसे हमने मुख्यमंत्री बनाया। इनके तो सुनिए, आप अपने परिवार को डिफेंड नहीं कर सकते। अब जवाब सुन लेते पवन जी। गलत आर्गुमेंट कर रहे हैं, मैं आपको इस बात को काट ही नहीं रहा हूँ। आप बिल्कुल किसी नीचे वाले को उठा के लाइए, उसकी प्रतिभा का पूरा आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और देश को विकास के रास्ते में ले जाने के मार्ग पे लगाइए। मेरा तो कहना ये कि आपने जो बड़े नेताओं को किनारे लगा रहे हो, वो डिक्टेटरशिप है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो आपका अधिकार, हम क्यों बोलेंगे कांग्रेस पार्टी का लेना देना, आप किसको बना रहे हैं किसको नहीं बना रहे। अरे हमको उससे क्या लेना देना, कांग्रेस पार्टी को कोई एहसास नहीं है। मगर जहां तक नागरिक के नाते अगर हम आकलन करेंगे तो हम ये बात का एहसास करेंगे कि आप नंबर 1, 2 कैटेगरी के लीडर्स को किनारे लगा रहे हैं। आप नीचे वालों क्षमताओं को प्रयोग करें, कौन मना कर रहा है। आप बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, मैं उसी बात को काट रहा हूं। आप पूरा प्रयोग करिए, खूब करिए, आपका अधिकार है, आपका बहुमत है, आपने बहुमत से चुन के आए हैं। आप जो चाहें, जिसको चाहे सड़क चलते को बनाइए, कौन मना कर रहा है। तो फिर दर्द क्यों हो रहा है भाई, ये केवल भाजपा में ही संभव है। हम उंगली उठा रहे हैं आपके द्वारा बड़े नेताओं को किनारे लगाने पर, हम मुख्यमंत्री तीनों को बनाए जाने पर नहीं कर रहे। हम उंगली उठा रहे तीनों बड़े नेताओं को किनारे लग, 3 नहीं 15-20 बड़े नेताओं को, विजय वर्गीय हो गए, तोमर हो गए, प्रहलाद हो गए और ये वसुंधरा राजे हो गए, जाने कितने हमने किनारे लगा दिया। रमन सिंह हो गए, शिवराज सिंह हो गए, सबको किनारे लगा दिया। सब ए कैटेगरी बी कैटेगरी लीडर्स को, सी वालों डी वालों को आप ले आए। भाई लीजिए, कौन मना कर रहा है। हो सकता है कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बने, हमारी उनके प्रति शुभकामना है, ईश्वर की प्रार्थना है कि भैया अच्छे मुख्यमंत्री बने, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। हम कहा उसमें मना कर रहे हैं। मगर हमारा प्रश्न यहाँ पे आपके निर्वाचन पर नहीं, आपने जो किया उस पर नहीं है। प्रश्न ये कि आपने जो बड़े नेताओं को निपटा रहे हैं उसका जवाब दीजिए, उनको क्यों निपटा रहे हैं, क्या गलती उनकी जो उनको बड़े नेताओं को आप किनारे कर रहे हैं। जी यही सवाल है विपक्ष का, और सबसे बड़ा सवाल यही है, और देश का भी सवाल यही है कि जितने भी बड़े चेहरे हैं, आखिर भाजपा उनको एक एक करके दरकिनार क्यों कर रही है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जीत का श्रेय किसको जाएगा, क्योंकि अब जनता भी ये सवाल कर रही है, क्योंकि लाडली बहन योजना को देखते हुए ही लाडली बहनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की गद्दी के लिए दोबारा से तैयार किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही हो गया है कि मोहन यादव
को ये कमान सौंपी गई है मध्य प्रदेश की, और क्या मध्य प्रदेश में ये जो मोहन यादव को कमान सौंपी गई है वो सच में खरे उतरेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की ही तरह? क्या लाडली बहनों के भाई और मामा बन पाएंगे? ये सवाल है। फिलहाल के लिए क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कुछ हुआ उनके साथ, उसको देखकर बाकी के बड़े चेहरों में कोई त्रुटि तैयार हो सकती है, खासकर तब जब कई बड़े चेहरों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ दिया और उनको अब क्या मिला? सवाल यह भी है, केवल निराशा। क्या बीजेपी को अपने पुराने विधायकों पर भरोसा नहीं है? सवाल यह भी है कि पुराने विधायकों के साथ जो भाजपा ने किया उसके बाद अब उनके कार्यकर्ता ही उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने है। एक सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश में अगर जीत शिवराज सिंह चौहान की वजह से हुई तो शिवराज सिंह चौहान को कोई पद क्यों नहीं दिया गया? वहीं राजस्थान में भी यही खेल हुआ है। एक ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा गया है जो पहली बार विधायक बने, भजन लाल शर्मा। अब देखना यह है भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए क्या दाव पेच खेलती है और क्या दाव पेच लगाती है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।